नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज के वीडियो में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, जो यूपीएससी के तर्ज पर बनाया गया है। उसी पर हम बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। केंद्र सरकार केंद्रीय सिविल सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को नए सिरे से स्थापित करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जैसे जिलाधिकारी और ज़िले के बड़े बड़े अधिकारियों का चयन करती है, वैसे अब सोच रही है कि जो हमारे जज हैं उनका भी चयन केंद्रीय प्रणाली से हो, यूपीएससी की तरह। अब हम लोग पहले थोड़ा सा जान लेते हैं AIJS क्या है। तो AIJS सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने हेतु एक सुधार है। AIJS से जिला स्तरीय न्यायाधीश की भर्ती होती है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों के समर्कों का आवंटन करता है, किसको IPS लेना है, किसको IAS लेना है, किसको IRS लेना है, तो यूपीएससी केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता है और जो सफल होते हैं उनका रैंक देता है। उसी प्रकार से निचली न्यायपालिका मतलब जिला स्तरीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों की केंद्रीय रूप से भर्ती करने और राज्यों का आवंटन करने का प्रस्ताव रखता है AIJS ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज। इसके माध्यम से जो जिला और सत्र जज होते हैं, जिला और सत्र न्यायालय में जो जज होते हैं उनका चयन होगा। अब पिछला प्रस्ताव मतलब ये प्रस्ताव कब आया था, तो AIJS को पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। AIJS को पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए एक मानक केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए यूपीएससी जैसे वैधानिक या संवैधानिक निकाय पर चर्चा की गई। विधि आयोग की 1978 की रिपोर्ट में इस विचार को फिर से प्रस्तावित किया गया था। पहले कब किया गया था? पहली बार 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में किया गया था। इसके बाद विधि आयोग के 1978 की रिपोर्ट में इस विचार को फिर से प्रस्तावित किया गया, जिसमें निचली अदालतों में मामलों को देरी और एरियर पर चर्चा की गई थी। वर्ष 2006 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया। आप लोग नोट कर लीजिए। वर्ष 2006 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति, क्या नाम था उसका? कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया। तो इस पे हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है, मतलब भारत में ऊपरी न्यायालय निचली अदालतों के चयन के लिए क्या कहती हैं। तो वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया। किस मामले में? 1992 के ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया। वर्ष 1993 में फैसले की समीक्षा की गई। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर पहल करने के लिए केंद्र को स्वतंत्र छोड़ दिया। 1993 में पिछले मुद्दे की समीक्षा की गई और अदालत ने कहा कि यह केंद्र का फैसला है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और एक केंद्रीय चयन तंत्र का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जिन्हें अदालत द्वारा न्याय मित्र अदालत का मित्र नियुक्त किया गया था, ने सभी राज्यों के लिए एक अवधारणा नोट परिचालित किया, जिसमें उन्होंने अलग राज्य परीक्षा के बजाय एक सामान्य परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की। जैसे कि PCSJ जो जज की परीक्षा होती है, हर राज्यों में अलग अलग होती है। PCS स्तर की जज की परीक्षा हर राज्यों में अलग अलग होती है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अदालत में अनुरोध किया कि सभी राज्यों के लिए जो परीक्षाएं हो रही हैं अलग अलग, उनको एक साथ यूपीएससी के स्तर का किया जाए। योग्यता सूची के आधार पर उच्च न्यायालय साक्षात्कार के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। दातार ने कहा कि यह संवैधानिक ढांचे को न तो परिवर्तित करेगा और न ही राज्यों या उच्च न्यायालयों की शक्तियों को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं AIJS के क्या लाभ हैं।
इससे कुशल न्यायपालिका होगी। यह राज्यों में अलग अलग वेतन और पारिश्रमिक जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने, रिक्तियों को तेजी से भरने और राज्यों में मानक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक कुशल अधीनस्थ न्यायपालिका सुनिश्चित करेगी। इससे पहला फायदा यह होगा कि कुशल न्यायपालिका होगी। जैसे हर राज्यों में अलग अलग जजों का अलग अलग वेतन है, अगर ये एक सिस्टम रहेगा AIJS के तहत, तो इससे सबका वेतन एक रहेगा, एक पारिश्रमिक रहेगी, एक संरचना रहेगी और जो खाली सीटें हैं उनको भरने के लिए तेज़ी से काम होगा और जो मानक प्रशिक्षण हैं वह भी कुशल होंगे और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सरकार ने भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के अपने प्रयास में निचली न्यायपालिका में सुधार का लक्ष्य रखा है, क्योंकि कुशल विवाद समाधान रैंक निर्धारित करने में प्रमुख सूचकांकों में से एक है। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों को नियुक्त करना, इससे फ़ायदा होगा। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। एक विधि आयोग की रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, जिसने सिफारिश की थी कि भारत में 10.50 न्यायाधीशों की तुलना में प्रति मिलियन जनसंख्या में 50 न्यायाधीश होने चाहिए। मतलब भारत में 1987 में 10.50 10.5 न्यायाधीश प्रति मिलियन जनसंख्या पर थे, जो कि 50 न्यायाधीश होने चाहिए। अब स्वीकृत जनसंख्या के आधार पर यह आंकड़ा 20 न्यायाधीशों को पार कर गया है। भारत में अब प्रति मिलियन मतलब 10 लाख लोगों पर 20 न्यायाधीश हैं, लेकिन यह अमेरिका या UK की तुलना में क्रमशः 107 और 51 न्यायाधीश प्रति मिलियन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है। अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 107 न्यायाधीश और इंग्लैंड में प्रति 10 लाख लोगों पर 51 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि वहीं पर भारत में उनकी अपेक्षा बहुत कम, सिर्फ 20 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। सरकार के अनुसार AIJS समाज में हाशिए पर जीवन यापन कर रहे लोगों और वंचित वर्गों के समान प्रतिनिधित्व के लिए एक आदर्श समाधान है। इससे AIJS से फायदे में एक प्रतिभाशाली समूह को आकर्षित करेगा। सरकार का मानना है कि अगर ऐसी कोई सेवा स्थापित होती है तो इससे प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बनाने में मदद मिलेगी, जो बाद में उच्च न्यायपालिका का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस परीक्षा के माध्यम से विद्वान लोग, कुशल लोग अगर जिला न्यायालय में जाएंगे तो आने वाले समय में वो अपने अंतिम समय में, मतलब अपने कार्यकाल के अंतिम समय में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच, भारत में बॉटम अप अप्रोच निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों का भी समाधान करेगा। अब इसकी आलोचना क्यों है, AIJS की आलोचना क्यों हो रही है? इससे राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण होगा। केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया को संघवाद की भावना के विरुद्ध और संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यों की शक्तियों के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। इससे केंद्रीकृत भर्ती मतलब केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों का जो शक्तियाँ हैं ये कम हो जाएगी, मतलब संघवाद पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह राज्य विशिष्ट को संबोधित नहीं करेगा। कई राज्यों का तर्क है कि केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया उन राज्य विशिष्ट चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं है जो अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए भाषा और प्रतिनिधित्व इस संबंध में प्रमुख चिंताएं हैं। न्यायिक कार्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होते हैं जो केंद्रीय भर्ती से प्रभावित हो सकते हैं। और स्थानीय आरक्षण के लिए जो प्रतिकूल है, AIJS की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह स्थानीय आरक्षण के लिए प्रतिकूल है। इसके अलावा यह व्यवस्था जाति के आधार पर आरक्षण और राज्य में ग्रामीण उम्मीदवारों या भाषाई अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। जो शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक अवधारणा के आधार पर इसका विरोध किया जा रहा है। एक केंद्रीय परीक्षण जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ा देगा। इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालयों का पक्ष कमज़ोर हो सकता है। अगर सभी न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश हैं अगर वो केंद्र के हो जाएंगे तो न्यायपालिका कमज़ोर हो जाएगी, जो कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवहेलना होगी। आप लोग जवाब दीजिए, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किस न्यायविद ने, किस विद्वान ने बताया था? आप कमेंट करके बताइए। संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं करेगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS के निर्माण से निचली न्यायपालिका के सक्षम मौजूद संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं होगा। वर्ष 1993 के अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में राज्यों में एकरूपता लाकर विभिन्न वेतनमानों और पारिश्रमिक के मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि सभी स्तरों पर वेतन बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अंश निचली न्यायपालिका से चुना जाए, गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय परीक्षा से बेहतर विकल्प हो सकता है।
विशेषज्ञों का तर्क है कि उच्च न्यायालय में एक हिस्सा जिला न्यायालयों के अनुभवी न्यायाधीशों का होना चाहिए, तो इसके लिए AIJS प्रक्रिया बहुत ही बेहतर होगी, जिससे कुशल और ज्ञानी विधि के ज्ञानी व्यक्ति न्यायाधीश बन सकेंगे। अब बात करते हैं कि वर्तमान विधि में मतलब मौजूदा समय में कैसे नियुक्त हो रही है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है तथा इस विषय के राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। मतलब भारत में जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है यह अनुच्छेद 233 और 234 के अंतर्गत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। जो चयन प्रक्रिया है PCSJ मतलब राज्य लोक सेवा आयोगों की जुडिशरी सर्विसेज द्वारा ज्वाइन की जाती है, या उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में आकर के अधीनस्थ न्यायपालिका में अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्त के लिए उनका चयन करते हैं। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, PCSJ के माध्यम से किया जाता है। परिवर्तन लाने संबंधी संवैधानिक प्रावधान। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 312 के खंड 1 में संशोधन करके संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 का, इसमें अनुच्छेद 312 के भाग 1 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि जो भारतीय संसद है वह एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बना सकती है। इसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है, जो संघ और राज्यों के लिए समान है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। इसके बाद संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण हेतु एक कानून बनाना होगा। इसका अर्थ है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 312 के तहत इस पर कानून बनाने के लिए AIJS की स्थापना के लिए इसका प्रस्ताव जो आएगा ये राज्यसभा में लाना होगा, क्योंकि वही राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए एक ऐसी भर्ती प्रणाली की स्थापना करना आवश्यक है जो मामलों के त्वरित निपटान हेतु बड़ी संख्या में कुशल न्यायाधीशों की भर्ती करने में सक्षम हो। हालांकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को कानूनी रूप देने से पूर्व सर्वसम्मत बनाने और इस दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।